साल से कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा चैप्टर एमएस वर्ड, मतलब कि एमएस वर्ड एमसीक्यू के बारे में आपसे कुछ एमसीक्यू पूछने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन करूंगा जो आपको जवाब देना होगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इससे पहले के क्लास में मैंने आपको एमएस वर्ड का फुल कोर्स जो है आपको करवा चुका हूं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे, एमएस वर्ड फुल कोर्स आप नहीं किए हैं, अगर एमएस वर्ड में आप बिगिनर हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप जो है एमएस वर्ड का क्लास कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एडीसी का फुल कोर्स करना, एडीसी का क्लास करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है और एडीसी का क्लास को ज्वाइन करना है और फुल ऑफ कॉस्ट क्लास करना है और ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों, और विद सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आरसीए कंप्यूटर एजुकेशन आईएसओ 9000 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। ओके, तो चलिए आज का इस क्लास में हम लोग जानते हैं चैप्टर एमएस वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं और आप क्या क्या इसमें जानते हैं, थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं। ओके, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाकर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आप यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कि आंसर देते हैं, है ना। तो ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या मैं पूछ रहा हूं कि एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। जब आप एमएस वर्ड ओपन कीजिएगा विंडोज प्लस आर की मदद से, तो उसमें आप क्या लिखिएगा कि आप एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक फोटोशॉप है, एमएस वर्ड है, विन वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसमें आंसर क्या होगा हमारा? विन वर्ड होगा। क्या होगा दोस्तों? विन वर्ड होगा। ओके, आप समझ चुके होंगे क्या होगा? विन वर्ड होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड क्या है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एमएस वर्ड क्या है। पहला आपको वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। मतलब कि जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किए थे, मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड क्या होता है। मतलब वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें से क्या होगा दोस्तों? वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है? वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, अब हम लोग थर्ड नंबर में बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यहाँ पे पढ़ते हैं, मान लीजिए कि जब यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ खोज रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ खोजना है, तो क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे? पहला ऑप्शन आपको फाइंड है, दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस, गो टू, लेफ्ट इंडेड। तो इसका आपको क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर फाइंड हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? फाइंड हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एफ। ओके, समझ चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और जानते हैं किसी भी सेव फाइल को, किसी सेव फाइल को, मान लीजिए कि हमारे एमएस वर्ड में कोई सेव है, फाइल सेव है, और उसको दोबारा से सेव करने के लिए उसी फाइल को, तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? मतलब सेव, सेव एज, ओपन, प्रिंट। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? सेव एज होगा। आप जानते ही हैं, किसी भी हम लोग मतलब मान लीजिए कि एक हमारे एमएस वर्ड में उस डॉक्यूमेंट को सेव किया हुआ है और उसी फाइल को हम लोग दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो किस ऑप्शन में जाएंगे? कंट्रोल प्लस एस, सॉरी, सेव एज में। कहाँ जाएंगे? सेव एज में क्लिक कीजिएगा, तो उसी फाइल को आप दोबारा से किसी भी नाम को सेव कर सकते हैं। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में आप जो है किसी भी पार्ट को, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, तो उससे उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होगा, या शिफ्ट प्लस बी होगा, या कंट्रोल प्लस बी होगा, या कंट्रोल प्लस पी होगा। तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? सी, कंट्रोल प्लस बी होगा। क्या होगा? कंट्रोल प्लस बी होगा। ओके, 6 क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए प्रेस किया जाता है। क्या प्रेस किया जाता है? मतलब कि एमएस वर्ड के अंदर हेल्प ऑप्शन को मुझे खोलना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन किया हूं और मुझे हेल्प ऑप्शन को खोलना है, तो क्या प्रेस किया जाएगा? तो इसमें से एक ऑप्शन है F3, F12, F2 या फिर F1। तो क्या है इसका ऑप्शन? F3 होगा,
या F12 होगा या F2 होगा या फिर F1 होगा, क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? F1 होगा। जैसा कि मैं अभी आपको ओपन करके यहाँ दिखाता हूँ। मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद F1 जैसे मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए, इस साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेल्प ऑप्शन एक इनेबल हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप एमएस वर्ड के अंदर हेल्प इनेबल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं F1 का। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? मान लीजिए कि मेरा हमारा एमएस वर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके रैंडमली वैल्यू, और इसको मुझे पूरे को सिलेक्ट करना है। इसका शॉर्टकट की क्या होगा? इसका शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल प्लस बी होगा, कंट्रोल प्लस सी होगा, या कंट्रोल प्लस ए होगा, या कंट्रोल प्लस पी होगा? तो क्या होगा? तो यहाँ पे इसका मेन जो आंसर है कंट्रोल प्लस ए होगा। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस ए, जैसा कि मैं अभी करके आपको दिखा रहा हूं। कंट्रोल प्लस ए जैसे मैं सिलेक्ट प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो गया इस तरीका से। ओके, समझ चुके होंगे, है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में आता है? फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में आता है? होम मेनू में आता है, इंसर्ट मेनू में आता है, कि पेज लेआउट में आता है, कि नन ऑफ दीज में आता है? तो फॉर्मेट प्रिंटर किस मेनू में आता है? तो हमारे एमएस वर्ड को ओपन करना है और देखना है कि फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट प्रिंटर किस मेनू में आता है दोस्तों। तो फॉर्मेट प्रिंटर जो है हमारा जो आता है, कहाँ आता है? होम मेनू में आता है। कहाँ आता है? होम मेनू के अंदर आता है। ओके, समझ चुके होंगे। नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे एमएस वर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी कंटेंट को हमको जो है कुछ हिस्से को, मान लीजिए कुछ हिस्से को जो है हमको लेफ्ट साइड में करना है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस आर होगा, या एल होगा, या कंट्रोल जे होगा, कंट्रोल प्लस एम होगा? क्या होगा? इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल होगा, जो बी ऑप्शन में आ रहा है, कंट्रोल प्लस एल होगा। ओके, यहां पे एक ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में कि हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक कहां होता है? फाइल मेनू में, कि इंसर्ट मेनू में, कि व्यू मेनू में, कि नन ऑफ दिस? इसमें से कोई नहीं। तो हाइपरलिंक कहां होता है दोस्तों? इंसर्ट मेनू में होता है। कहां होता है? इंसर्ट मेनू के अंदर होता है ना? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और यहाँ पे को दिया हुआ है कि शॉर्टकट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट लिंक बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, की बुक मार्क्स, की क्यूब पार्ट्स? तो क्या किया जाता है ऑप्शन यहाँ पर? हाइपरलिंक। क्या क्या आंसर होगा इसका? ए, हाइपरलिंक। शॉर्टकट लिंक बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? ए, हाइपरलिंक। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स इक्वल टू। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? अंडू होता है, कि रीडू होता है, कि पेस्ट होता है, कि नन ऑफ दिस? तो वो कंट्रोल प्लस से अंडू भी नहीं होता है, ना रीडू होता है, ना पेस्ट होता है, इसमें से मतलब कि कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को बढ़ते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? एमएस वर्ड में जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं, मेनू बार कहते हैं, कि टाइटल बार कहते हैं, कि इसमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? सी होगा ऑप्शन, टाइटल बार कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? मान लीजिए कि हम लोग पहले से कोई डॉक्यूमेंट को तैयार किए हुए हैं और उसको फिर से ओपन करना है, तो किस मेनू में जाएंगे? किस मेनू में जाएंगे? होम मेनू में जाएंगे, कि फाइल मेनू में जाएंगे, कि व्यू मेनू में जाएंगे, रिव्यू मेनू में जाएंगे? तो हम लोग कहां जाएंगे? फाइल मेनू में जाएंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाएंगे? फाइल मेनू में जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि इंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? इंड नोट इंसर्ट करने के लिए हमारे एमएस वर्ड के अंदर इंड नोट इंसर्ट करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होगा, या फिर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई होगा, या फिर कंट्रोल प्लस ई होगा, या कंट्रोल प्लस आई होगा? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। इंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होता है। इसी तरह जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर मैंने पूछा आपसे
कि फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। हमारे एमएस वर्ड के अंदर जब हम लोग फुट नोट इंसर्ट करेंगे तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होगा, या फिर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होगा, या कंट्रोल प्लस एफ होगा। इसका पहला जो आंसर होता है वो ए होता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 17 के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू किस प्रकार का होता है बाय डिफॉल्ट। फुल स्क्रीन रीडिंग होता है, प्रिंट लेआउट होता है, कि ड्राफ्ट होता है, कि वेब लेआउट होता है। जैसे कि यहां देख रहे हैं तो यहां पे क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रिंट लेआउट है, जिसका आंसर है प्रिंट लेआउट बी। समझ गए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या बोलिएगा, प्रिंट लेआउट होता है, प्रिंट लेआउट होता है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहां पे मैंने आपसे पूछा है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए साइज, ऑप्शन नंबर बी ओरिएंटेशन, सी में आप मार्जिन, या फिर कॉलम्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ओरिएंटेशन होगा। क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा, है ना। किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग लैंडस्केप फॉर्मेट बनाने के लिए किस ऑप्शन में जाना पड़ता है, तो इसका सही जवाब होता है ओरिएंटेशन में जाना पड़ता है। वहां पे एक लैंडस्केप होता है ना, एक पोर्ट्रेट होता है, तो वहीं पे आपको ओरिएंटेशन के ऑप्शन में मिल जाएगा। ओके, 19 के अंदर हम यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ कलर, इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो किस मेनू में जाना पड़ेगा, होम मेनू में, या फिर इंसर्ट मेनू में, या फिर व्यू मेनू में, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हम कहा जाएंगे, होम मेनू के अंदर जाएंगे। कहा जाएंगे, होम मेनू के अंदर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने आपसे यहां पे पूछा है कि व्हेन यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ड व्हाट विल बी द डिफॉल्ट फाइल नेम। मतलब कि जब हम लोग एमएस वर्ड के अंदर पहला डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो पहला डॉक्यूमेंट हम लोग जब बनाते हैं और नाम सेव नहीं करते हैं तो उसका नाम ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पेज 1 होता है, या फिर डॉक्यूमेंट 1 होता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 होता है, या वर्ड 1 होता है। इसका सही जो आंसर है, सही जो जवाब है, ये होता है डॉक्यूमेंट 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट बुलेट पॉइंट क्विकली। मान लीजिए कि जब आप जो है एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, आप किसी भी किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पार्टिकुलर टेक्स्ट को आपको क्विकली मतलब कि जल्दी में आपको उसको बोल्ड करना है, तो इसका शॉर्टकट की क्या यूज कीजिएगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होगा, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होगा, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी होगा, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट ई होगा। लेकिन आप सोचते होंगे सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट बी होगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट ही कंट्रोल प्लस बी होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर मैंने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप्ड एमएस ऑफिस 2000। मतलब कि एमएस ऑफिस 2000 कौन कंपनी ने डेवलप किया। मतलब कि कोरेल, या फिर नोबेल, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, या फिर लोटस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट, जिसका सी ऑप्शन हमें आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 के मैंने पूछा है कि विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। विच की शुड बी प्रेस स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। मतलब कि एमएस वर्ड के अंदर कौन सा ऐसा हम लोग प्रेस बटन करेंगे जो नया पैराग्राफ आ जाए, नया पैराग्राफ ओपन हो जाए, खुल जाए। तो इसका ऑप्शन ए है डाउन कर्सर की, इंटर, शिफ्ट प्लस इंटरल, कंट्रोल प्लस इंटर। इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। इसका जो मेन आंसर होता है कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करूंगा, इसका नया पैराग्राफ आपको जो है ओपन हो जाएगा दोस्तों। ओके, समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर मैंने आपसे पूछा है कि सभी पेजों में
हेडर भी लाना है, फूटर भी लाना है, या फिर पेज नंबर भी लाना है, शो करवाना है, तो किस मेनू में जाना होगा? होम मेनू में जाना पड़ेगा, या फिर पेज लेआउट में जाना पड़ेगा, या फिर इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा, या फिर मेलिंग्स में जाना पड़ेगा। तो कहां जाना पड़ेगा? सबको लाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? हम लोग को जो है इंसर्ट मेनू के अंदर लाना पड़ेगा, जैसा कि देख रहे हैं आप। कहां जाना पड़ेगा जी? इंसर्ट मेनू के अंदर, सी ऑप्शन। ओके, यहां पे मैंने आपको पूछा है कि डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। मतलब कि डायरेक्ट हमको मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर डायरेक्ट एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कंट्रोल प्लस के होगा, या कंट्रोल डी होगा, कंट्रोल एच होगा, या कंट्रोल प्लस एफ प्लस डी होगा। तो क्या होगा? इसका जो ऑप्शन बी होगा, क्या होगा? बी, मतलब कंट्रोल प्लस डी होता है। हाइपरलिंक डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मान लीजिए कि यहां पे मैंने कुछ जो है आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया हूं, और यहां पे लिखा हुआ आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। मैं आपको बोल दूं कि आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन को बीच में ला दीजिए। तो बीच में इसको क्या कर दीजिएगा? बीच में लाने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करना है। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस ई होगा, कंट्रोल प्लस ई होगा, है ना। चलिए, अब हम लोग जानते हैं 27 के अंदर मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। मतलब कि एमएस वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप जो है कितना फॉन्ट साइज जो है कैरेक्टर को दे सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 163, 1638, 16038, 22। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 16, मतलब कि 1633। क्या होगा? 1633 होता है, मैक्सिमम दे सकते हैं। ओके, चलिए 28 के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। द की F12 ओपन एज आ, मतलब कि जैसे ही हम एमएस वर्ड के अंदर F12 की प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होगा? तो मैंने यहाँ पे F12 प्रेस किया। जैसे F12 प्रेस किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेव एज। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेव एज। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेव एज डायलॉग बॉक्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैंने पूछा हूं कि हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। मतलब कि क्या, हाउ मेनी कॉलम्स, कितने कॉलम्स को हम लोग जो है डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कि एमएस वर्ड के अंदर हम लोग कितने कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया। यहाँ पे ये चारों में से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 63 होता है। क्या होता है दोस्तों? 63। यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं टाइप कर सका, मैं भूल गया, अभी देखा है ना। तो हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, मतलब कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्सिमम हम लोग जो कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं? तो 63 कर सकते हैं। समझ चुके होंगे, राइट डाउन करते जाइएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कंट्रोल प्लस एक शॉर्टकट की क्या होता है? कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, या नन, इसमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस एक्स के मतलब होता है कट होता है। क्या होता है दोस्तों? कट। मैंने आपको पहले भी, जब मैं आपको क्लास एमएस वर्ड का फुल कोर्स करवा रहा था, तो पहला होम मेनू के अंदर मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? कट होता है, कट करने का मुराद होता है। ओके, तो आज के इस क्लास में, आज की इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने आपसे पूछा है आपसे। इसी तरह मैंने आपको 30, 20, 40, 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में, जब तक एमएस वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता है, मैं आपसे पूछता रहूंगा। ओके, इस तरह से, या फिर एमएस एक्सेल स्टार्टअप हो रहा है तो उसमें मैंने आपको पूछूंगा इसी तरह 30, 20, 40, 50 क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा पूछूंगा दोस्तों। तो आज की इस क्लास में आपको बताया कि एमसीक्यू, मतलब कि एमएस वर्ड के अंदर हम लोग एमसीक्यू कैसे, क्या क्या होता है, और मैंने आपसे पूछा। तो आप आज की क्लास में बहुत सारी चीज जान चुके होंगे और आपको बहुत चीज सीखने को मिला होगा। आई होप कि, मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लगा है।
तो आज क्लास एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एमएस एक्सेल फुल कोर्स के अंदर। ओके, तो आई होप कि वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।